हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पेडागोगी फॉर मैथ्स क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप हमारी वीडियो टाइम टू टाइम देख सकें। तो ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं। इससे पहले हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पढ़ने से पहले हमें इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है और सेक्शन फॉर्मूला, इसी के बेस पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ओके, तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमें ग्राफ के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, ग्राफ में ये ग्राफ दिया हुआ है, आपको पता होगी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ये आपको पॉइंट दे दिया 2 1, ये एक्स वाला 2 है और वाई वाला यहाँ से 1 है, और ये आपका यहाँ पे एक्स वाला 1 है और वाई वाला 3 है। तो ये तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पे पॉजिटिव वाले रहते हैं सारे पॉजिटिव, जैसे कि जो पहले जो एक्स होगा वो भी पॉजिटिव, वाई होगा वो भी पॉजिटिव। और यहाँ पे जो रहेगा, जो आपका एक्स की डिजिट आएगी, जो आपकी एक्स रहेगा वो नेगेटिव रहेगा और वाई का रहेगा पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव नेगेटिव रहते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव, वाई एक्सिस आपका नेगेटिव है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप ये पॉइंट है तो -1 और -3 आएगा। अगर आप यहाँ ले हैं तो -2 और 3 आएगा, तो एक्स एक्सिस -2 और वाई एक्सिस +3। तो देखिए वही लिखा है हमने, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव। और एक चीज़ और, एक्स एक्सिस को आप एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे एक्स कोऑर्डिनेट है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट, आप एक्स कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को आप एब्सिसा भी बोल सकते हैं। जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस है उसको आप एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है, एब्सिसा देख लीजिए। और जो वाई कोऑर्डिनेट है, सिमिलरली जो वाई कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस है पॉइंट से, उसको आप ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। तो सिंपली आप ये समझिए, एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा। और ये हमेशा रखिए, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे समझिए, पीटी पॉइंट लिखा हमने, पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई है तो यहाँ पे क्या होगा? वाई 0 होगा आपका। एक्स पे कोई पॉइंट है तो वाई क्या होगा? 0। देख लीजिए कैसे होगा 0। मान लीजिए एक्स पे पॉइंट है ये 2, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट रहेगा ये 2 रहेगा एक्स एक्सिस का, और वाई यहाँ पे कितना है? 0। ये पता है आपको, ये ओरिजिन होता है 0 0। तो देख लीजिए, तो आपका वाई कितना है? 0। इसी तरीके से सिमिलरली पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, अगर आपका पॉइंट लाई करेगा वाई एक्सिस पे तो आपका एक्स 0 रहेगा यहाँ पे और वाई रहेगा, है ना, एक्स 0 रहेगा। तो देखिए, जैसे पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, वाई पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस पर करेगा, मान लीजिए यहाँ पे कर रहा है तो एक्स तो यहाँ पे 0 है, वाई यहाँ पे 1 है। सिमिलरली देख लीजिए, अगर एक्स एक्सिस पे करेगा तो वाई 0 होगा, वाई एक्सिस पे करेगा तो एक्स 0 होगा। और हम एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इतनी चीज़ है इसमें। इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, नोट कर लीजिए पहले। ये थोड़ी पता होनी चाहिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने से पहले, ठीक है। तो आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए फिर डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने ये सब तो पढ़ लिया। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें हमें 2 पॉइंट दिए रहते हैं। मान लीजिए यही पॉइंट है, एक 2 1 पॉइंट है, एक 1 3 पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए दोस्तों, एक 2 1 आपका डिस्टेंस है, इसे यहाँ लिख दीजिए। 2 1 एक पॉइंट है और एक आपका 1 3 पॉइंट है ना। इसे ए पॉइंट मान लीजिए, इसे बी पॉइंट मान लीजिए। आपका पहले वाला x1 रहेगा तो दूसरे वाला y1, और ये जो आपका रहेगा ये x2 रहेगा और दूसरे वाला y2, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी ए से बी तक की। तो देखिए आप, आपका जो डिस्टेंस है x2 कितना है? 1 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए x2 1 है और x1 आपका 2 है, ठीक है, प्लस y2 आपका 3 है, y2 3 है और y1 आपका 1 है, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस 2 1 होगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट 1 प्लस 4, तो क्या आ गया आपका? अंडर रूट 5। 5 का अंडर रूट 5 होता है। देखिए डिस्टेंस कितने आ गए? 5 यूनिट। यूनिट में लिखेंगे इसके। ओके, देखिए यूनिट में लिखेंगे।
5 यूनिट। तो देखिए हमने सॉल्व कर दिया था, ये आपका x2 दिया हुआ था, ये आपका x1 दिया हुआ था, पुट करा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर आपका y2 3 दिया हुआ था, y1 1 दिया हुआ था, हमने पुट करा, सोल्व हमारा √5 आ गया। फॉर्मूला ये था, 2 पॉइंट ले लिए थे। इस हिसाब से आपको पहले एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए। तो देखिए फिर पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, इसे ए पॉइंट मान लीजिए, इसे बी पॉइंट मानिए। आपका ये x1 y1 x2 y2, ओके स्टूडेंट। तो देखिए आपको ए से बी की डिस्टेंस फाइंड कर लिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ओके। देखिए इसी तरीके से ए बी आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आपको x2 कितना दिया हुआ है बताइए, 4 माइनस x1 2, देख लीजिए y2 आपको 1 दिया हुआ है और y1 आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपका सॉल्व कितना आ रहा है, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर करिए और 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर आपका 4 आ गया, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, तो √8 हो गया, ठीक है। तो देखिए √8 है आपका ये। तो सबसे पहले इसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो जो दो पेयर में है उसे बाहर निकाल लीजिए और जो सिंगल बच गया उसे अंदर ही रहने दिए रूट के। तो आपका आ गया 2√2 यूनिट, कितना आ गया 2√2 यूनिट। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, देख लीजिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट इजी है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, देखिए फिर सेकंड पार्ट, इसे ए मान लीजिए, इसे बी। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ये x1 है आपका, ये y1, ये x2 है आपका, ये y2, ठीक है। तो ए बी आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो देखिए फिर √x2 आपका कितना दिया हुआ है -1 और x1 देख लीजिए -5, ठीक है। तो देखिए यहाँ x2 आपको -1 दिया हुआ था और x1 आपको -5 और माइनस पहले से तो ये, ठीक है। y2 आपको 3 दिया हुआ है और y1 आपको 7 दिया हुआ है, ओके स्टूडेंट। तो देखिए √ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आपका आएगा यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर, देख लीजिए माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में से एक जगह तो 4 बचेंगे, निशान इसका बड़ा वाला है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का 16, तो ये आपका आएगा √32, ठीक है। तो इसका एलसीएम लीजिए, बताया था अभी 32 का एलसीएम, देखिए कैसे होगा, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, ठीक है, 2 4 2 2 4। तो देखिए पेयर पेयर वाले आपको बाहर लिख देने हैं, पहले √32 है ना, तो इसे ऐसे करिए, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो इसे अंदर लिख दीजिए ऐसे करके। देखिए पेयर वाले बाहर निकाल दीजिए, ये 2 बार 2 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक 2 बाहर आएगा, यहाँ भी 2 बार रिपीट हो तो एक 2 बाहर आएगा। अब बचा ये, तो ये अंडर रूट में रह गया, तो 2 2 4, 4 √2 यूनिट, ठीक है। तो आपका देख लीजिए ये भी आ गया क्वेश्चन, ये भी हार्ड नहीं है, जाए देख लीजिए सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, देखिए फिर थर्ड पार्ट, ये आपका ए है, ये बी है ना, ये x1 y1 x2 y2, ओके फ्रेंड्स। देखिए फिर डिस्टेंस ऑफ ए बी डिस्टेंस अब हम सिंपल लिख दे रहे हैं, ए बी इक्वल √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए फिर ये क्या आ रहा है आपका, x2 आपको दिया हुआ है -a, है ना, -a, और x1 आपको दिया हुआ है सिंपली a दिया हुआ है, ठीक है। फिर y2 आपको दिया हुआ है -b और y1 आपको दिया हुआ है b। तो देखिए फिर ये हो जाएगा आपका √ -a
माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। ओके, देख लीजिए, फिर ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए फिर आप 4 कॉमन निकाल लीजिए, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, ये आपका √4 का 2 होता है, तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए, देखिए फिर हो गया ये 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यूनिट लिख दीजिए। ठीक है, तो ये भी थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन के जो पहले पॉइंट में बोला गया आपको ऐसे बोला गया है। देखिए फिर सेकंड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ये ऐसे है ये। ठीक है, तो ये आपको x1 दिया हुआ है, ये y1, ये x2 और ये है आपका y2। ठीक है, तो आपको इस जो हमने वहाँ पे लिखा था, देख लीजिए, जो ये a और b है ना, इसे इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। a पॉइंट पे ये लिख सकते हैं, b पॉइंट पे ये लिख सकते हैं और फिर इस पॉइंट को वहाँ दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो देखिए ए बी आपको डिस्टेंस निकालनी है, √x2 माइनस x1, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए x2 कितना दिया हुआ है आपको 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपको दिया हुआ है 15 और y1 आपको दिया हुआ है 0। तो सिंपली आपको 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करना है। तो देखिए फिर कितना आता है, तो देखिए फिर 36 का स्क्वायर आपका होगा 1296 और 15 का होता है आपका 225। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आप 6 5 11 का 1 9 2 11 12 1521। ठीक है, इतना आएगा आपका। तो इसका आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए, बताया था हमने, ये 3 से जाएगा, 2 से तो जान सकता। तो 3 5 जा 15, 3 0 3 7 जा 21। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 18, 3 9 जा 27, ये आपका जाएगा 13 से। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था अभी आपको एलसीएम लेना सबसे पहले, और जो एलसीएम आ गया है इधर वो लिख देना है यहाँ पे, 3 × 3 13 × 13। ठीक है, और पेयर में तो बाहर निकल जाए, कुछ भी नहीं बचा तो अंडर रूट में 1 आएगा, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। तो 3 × 13, कुछ नहीं बचा तो अंडर रूट आएगा ही नहीं, तो यार कितना आ गया आपका 39। ठीक है, तो